बहनों एवं भाइयों, विभिन्न मत हैं, मतांतर। जिस प्रकार से तुलसीदास को बताया गया है कि अशुभ लक्षण, अशुभ वो माता पिता के लिए थे, परिवार के लिए थे, स्वयं के लिए नहीं थे। इसलिए उनको उस अश्लीलता मूल को बुरा बताया गया है। परंतु तुलसीदास जी के लिए तो श्रेष्ठ था, क्योंकि उन्होंने इतनी ख्यात, विश्वविख्यात बने, किसी की नहीं। जितने भी विद्वान बने, उनके ग्रह नक्षत्र क्या होते वो देखे जाते हैं। कभी हम बता देते हैं अश्लेषा मूल खराब है, फलान खराब है, नहीं, ऐसा नहीं होता है। वो किसके लिए खराब है, इस प्रकार से उन ग्रहों का लक्षण बताया जाता है। इसी प्रकार से शनि किसके लिए खराब है, किसके लिए अच्छा है। विभिन्न नक्षत्र विभिन्न फलदायी होते हैं। तो विभिन्न प्रकार के इस प्रकार से देखे जाते हैं। जैसे कि बुध ग्रह श्रेष्ठ व्यक्तित्वधारी है, इस कारण से वो बीच में विराजमान है। गुरु सर्वाधिक श्रेष्ठ बताए गए, सूर्य प्रकाशवान है इसलिए श्रेष्ठ बताए गए। चंद्रमा शांत प्रदान करता है, उसके गुण तो अनेक हैं, क्योंकि व्याख्यात्मक विधि नहीं, लघु रूप में बताया। और फिर कुछ ग्रह ऐसे होते हैं कि वो भिन्न भिन्न जगह पर नहीं बैठते। जैसे कि गुरु है, जिस प्रकार से उदाहरण के रूप में गुरु होता है, वो एक सीट पर बैठ करके विभिन्न कक्षों को देखता है। जब छात्र छात्रा, बालक बालिका या कोई भी क्या कर रहा है, तो उसकी दृष्टि होती है, उसकी दृष्टि किस किस जगह पर जा रही है। वो एक स्थान पर ही बैठ करके विभिन्न दृष्टियां प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि 3 दृष्टि बताई है गुरु की। तो 3 दृष्टि वो एक स्थान पर बैठ कर भी देख सकते हैं। कहाँ कहाँ देखना है, विभिन्न जगह पर भी बैठकर। ये मतांतर है, विद्वानों की काट नहीं है, ये मत है, भिन्न भिन्न मत है। तो गुरु जैसे एक भाव में बैठा है किसी का, मान लीजिए पराक्रम में ही बैठ गए गुरु जी, तो वो भावात्म भाव के हिसाब से पांचवें घर पर दृष्टि डाल दी, और 5वीं दृष्टि उनकी पड़ी सप्तम भाव पर। 7वीं दृष्टि भाग्य भाव पर ही पड़ी। 9वीं दृष्टि उनकी आय भाव पर पड़ी, एक ही स्थान पर बैठ करके। तो विद्वानों जो भी कहते हैं वो मान्य है, परंतु मेरा मत कि एक बूंद के रूप में, एक बूंद से ही घड़ा भर जाता है। तो विश्लेषण किया जाए तो भिन्न भिन्न मत हैं विद्वानों के। वो भी विद्वान थे, उन्होंने अपने अपने मत प्रस्तुत किए हैं। इसी प्रकार से जो ग्रह स्थायित्व रखता है, गुरु स्थायित्व के कारक है। गुरु श्रेष्ठ बताए गए, सूर्य श्रेष्ठ बताए गए। इसी प्रकार से सूर्य की दृष्टि एक ही है, 7वीं है। जिनकी 7वीं दृष्टि है, 7वीं दृष्टि से उसका फल प्रदान करते हैं। वो भिन्न भिन्न दृष्टि, उनको भिन्न भिन्न स्थान पर स्थापित किया जाता है। लेकिन गुरु एक ही स्थान पर बैठ करके 3 जगह पर दृष्टि रखता है, 4 जगह, सप्तम, पंचम, भाग्य एवं आय भाव पर दृष्टि डालते हैं, डाल सकते हैं, डालते हैं। ये गुरुजन जाने, परंतु मेरा मत है। इसी संदर्भ में मैं चर्चा की थी थोड़ी ज्योतिष की, आगे करूँगी कि शनि के बारे में भी, कि शनि जो होते हैं वो कुछ उनके प्रतिज्ञाएँ थी कि राजा जो नल था वह वही सर्वश्रेष्ठ राजा था,
पत्नी धर्मपरायण थी, परंतु उन्होंने कहा कि संध्या वंदन के समय यदि पैर धो करके नहीं आराधना की भगवान की तो भी आऊँगा। स्वर्ण के ऊपर तो है ही उनका। और सबसे पहले कार्य यही था कि संध्या के समय यदि चरण धो करके नहीं गए, संध्या वंदन करने से पहले हाथ पैर प्रक्षालन किया जाता है। इस कारण से शनि ने अपना अधिकार में ले लिया कि यदि हाथ पैर प्रक्षालन नहीं किए, शुद्ध तरीके से संध्या वंदन नहीं किया तो मैं आऊँगा। तो हमेशा हस्त पैर प्रक्षालन करना चाहिए। इसी प्रकार से हम कथा बता देते हैं नल की थोड़ी सी। तो राजा नल थे तो धर्मपरायण थे, पति पत्नी दोनों। राजकुमारी भी थी, विदर्भराज जो थे, और दमयंती भी अच्छी थी। परंतु यदि शनि की बात जो कि उनसे वचनबद्ध थे राजा कि ठीक है, तो भूल गए। किसी कारण से हस्त पैर प्रक्षालन करना भूल गए। और संध्या वंदन के समय राज का कार्य ऐसा होता है, इसके कारण मनुष्य जो है पाबंद हो जाता है, घर को भी भूल जाता है, लेकिन जनता के कार्यों में इतना व्यस्त हो जाता है कि उसे कुछ भी पता नहीं रहा। राजा आए अपने पूजा घर में और बिना हस्त पैर प्रक्षालन किए संध्या वंदन करने लगे। उसी समय शनि महाराज आए। राजन वचनानुसार आ गया। आ करके उनके ऊपर शनि की 7.5 शुरू हुई। वचनानुसार बुद्धि भ्रमित हो गई। मत भ्रम करते, बुद्धि को भ्रमित कर देते। मत भ्रम हुई। सुबह ही उनका भाई था पुष्कर, उसने बोला कि पुष्कर ने कि द्यूत कीड़ा खेलेंगे। राजा बुद्धिमान होते हुए भी मत भ्रम हो गए कि ठीक है, दाव पर प्यार रखेंगे। दाव पर तो सब कुछ है भाई साहब आपके पास, आप तो राज्य ही लगा दीजिए। राज्य को ही लगा दिया। राज्य लगाया, दूध कीड़ा में हार गए। हार करके चल दिए, रखो सब यहाँ, जाइए। 2 बच्चे थे, पत्नी थी, चल दिए। रास्ते में पहुंचे तो बहन का घर मिला। बहन के घर से सूचना भेजी कि भाई आया है। क्या स्थिति है उसकी भाई की? शनि के मध्य भ्रम ऐसा हुआ कि साधारण तरीके से आए हैं, पति पत्नी दोनों, बच्चे हैं, लेकिन लाभ लश्कर नहीं है उनके पास। हाथी घोड़ा पालिकी कुछ नहीं। कि ऐसा करो, उनको भोजन वहीं दे दो। बहन ने रोटी बनवा करके प्याज दे दी। प्याज की गांठ से खा लेंगे। सम्मान नहीं किया। उन्होंने क्या किया कि दुखी मन हुआ। कहाँ व्यंजन करते थे, कहाँ वो रोटी सूखी और प्याज। उन्होंने वहाँ रेत था, बैठे दोनों। उन्होंने कहा कि आज हमारा ये दिन है कि हमारा सम्मान कोई नहीं कर रहा। गाड़ दी मही, गाड़ दी, खाई नहीं। फिर चले तो बगीचा के पास गए। माली पूरे राजा और रानी आए हैं, क्या स्थिति है? पैदल आए रही, कोई सम्मान नहीं किया। बगीचा के फूल थे, मुरझा गए। इसी प्रकार से वो अपने मित्र के घर पहुंचे। मित्र के घर पहुंचे, वहाँ पर मित्र बहुत ही प्रसन्न हुआ और उसने बहुत आभगत की। लेकिन भोजन करने से पूर्व ही रानी ने कहा मैं स्नान करके आती हूँ। तो गले का हार खूंटी पर टांग करके नहाने चली गई। और वो उनका सम्मान करता बेचारा, लेकिन जो नहा करके आई तो हार गाय। शनि की दृष्टि से हार ओझल हो गया। आई तो बोली मेरा हार कहाँ गया? तो उसके पति से पूछा, तुम्हारे मित्र आया है, मित्र की पत्नी आई है, जुआ में सब कुछ हार गए हैं, हो सकता है उनकी
कुछ नियत में खोट हो वो उसी ने ले लिया हो। मित्र ने कहा, नहीं, मेरा मित्र ऐसा नहीं है, महादानी है, प्रजापालक है। जब नहीं मानी तो पूछ ले, पूछा, मना किया, गया कहाँ यहाँ से। अंतर मन दुखी है, व्यथित मन से बाहर निकले घर से, व्यथित आत्मा थी। जब निकले तो मित्र को दुख हुआ, भोजन करके जाते, नहीं, चल दिए। चलते 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 काफी दूर पहुंचे। कर्कोटक नागस्य दमयंती नलस्य। कलयुग में 2 कथाएं कही गई, कर्कोटक नाग और दमयंती नलस्य। वहाँ जाकर के सांप मिला तो फन से फुसकार मारी तो काला वर्ण हो गया। जब काले रंग के हो गए तो पहचानना मुश्किल। अब जो मंत्री था बाहुक से कहा, भैया तू तेरा काम देखे अब। लेकिन रानी जो व्यंजन बनाती थी, उसने कहा कि रानी तुम अपने पिता के घर चली जाओ बच्चों को लेके, मैं जो भी झेलना है मैं झेलूंगा। रानी बोली कि पति पत्नी का रिश्ता ऐसा होता है कि पति के दुख में पत्नी और पत्नी के दुख में पति एक दूसरे का साथ दें। तो मैंने तो ये वचनबद्ध हूँ, और आपकी क्या राय है? क्या तो बच्चों को छोड़ दो वहाँ पर। तो बच्चे दोनों पिता घर छोड़ दिए नानी नाना के पास। रानी एवं राजा कष्ट सहन करते 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 निकल रहा था। तो उनके पिता ने कहा, दमयंती को भी मैं छुड़वा दिए, तुम भी पिता घर जाओ। कि नहीं, कुछ दिन तुम्हारे साथ भी रहूँगी मैं। रही साथ तो वहाँ पे किसी के तेल निकालता था, उसके घर पे नौकरी करी। राजा ने कहा कि तुम इसके घर रहो, क्योंकि स्त्रियाँ तो सब अच्छी हुआ करती थी पहले। तो उसको काम दिया कि तू अनाज साफ कर। अनाज साफ करने बैठे, उसको फटकना नहीं आए, सूप होता है उसमें। तो उसने गालियाँ शुरू कर दी कि बस देखने में तो सुंदर है तू, लेकिन तेरे कर्म तो सुंदर नहीं। तू तो धान फटकना नहीं आता तुझे। सरसों फटके न जाने नल की नारे, तेल ने गाली दे रही, गाली खाई। जब राजा को अंतर की पीड़ा हुई तो उन्होंने कहा, तुम पिता घर चली जाओ, पिता के घर चली जाओ, मेरे साथ रहने में तुम्हें ठीक है। पिता के घर भेजा गया उनको। वहाँ पर क्या हुआ, राजा को तो काले हो ही गए थे, पहचानना मुश्किल था। वो वहाँ रहने लगी तो पिता ने कहा कि ये कैसे ढूंढें इसको, लड़को हम। वर्षों बीत गई, इसको 6-7 साल होने आई, लेकिन क्या करें हम। तो उन्होंने झूठी खबर फैला दी कि लड़की की शादी दूसरी कर रहे हैं। राजा को पता चला कि दूसरी शादी दमयंती कर रही है, वो तैयार होगी ही नहीं, क्योंकि अपने पति के बारे में, पत्नी के बारे में औरत सभी भी समझती है कि कैसा है, क्या है, शील आचरण क्या होता है। तो उसने झूठी खबर फैलाई। उस खबर को सुन करके वो किसी अन्य उस राजा के यहाँ कार्य करते थे, उस राजा के सारथी बन के आए। सारथी बनकर आए, वहाँ भोजन किया। तो उन्होंने बोला, आप भी भोजन करिए। कि हम भोजन करेंगे, लेकिन हर जगह भोजन मैं नहीं करता। खबर पहुंचाई, हर जगह भोजन नहीं करता है। कोई सारथी आए, वो भोजन नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा, हर जगह भोजन नहीं करता, किसी के हाथ का। किसके हाथ का करेंगे? कि जो राजकुमारी की शादी है उसी के हाथ का करेंगे। दमयंती के भोजन को पहचानते थे, भोजन किया। दमयंती समझ गई। दमयंती को पता चला कि राजा नल ही हैं, और वो मिली। राजा ने कहा, मेरे साथ नहीं जाना, तो मेरे पास कुछ नहीं है। उसने कहा, अब मैं जाऊंगी, मेरे बच्चे भी बड़े हो गए और मैं घर चलूंगी। घर? हाँ, चलिए आप। तो स्थिति दशा बोली जाती है। चलते चलते पहुंचे तट के ऊपर,
यमुना जी का तट था, वहाँ पूजा हो रही थी। पूजा हो रही थी तो उन्होंने क्या किया, मैं भी देखूंगी काहे की किस चीज़ की पूजा हो रही है। राजा बोले चलिए हम भी चलते हैं, पूजा हो रही देखते हैं। वहाँ पर दशा माता की पूजा हो रही थी, देवी देवी भक्ति हो रही थी। रानी ने कहा कि इस व्रत को मैं भी करूँगी। राजा ने कर लीजिए, उन्होंने किया। शनि महाराज उतर गए, उनको तो जाना ही था, परीक्षा ली, चले गए। शनि चले गए। अब वहाँ से चले तो वो अपने मित्र के इलाके में होके रास्ता निकले तो मित्र दौड़ा दौड़ा आया, उसकी पत्नी आई, हाथ जोड़ के प्रार्थना की कि महाराज हमसे बड़ी गलती हुई कि क्यों, कि हार तो घर पे ही था, पैर छुए, गलती माफ़ की जाए। राजा बोला मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, गलती आपने की हो अथवा नहीं की हो, मैंने आपसे कुछ नहीं कहा। आप तो घर चलिए, घर ले गया और बड़ा सम्मान किया। इसके बाद फिर पहुँचे, शनि उतर चुके, जहाँ बहन का रास्ता पड़ता था वहीं पहुँचे। राजा ने कहा कि बहन का इलाका आ गया, चले। रानी ने कहा अब नहीं जाऊँगी, पहले ये देखो कि रेत में हम गाड़ के गए थे, बरसों हो गई, उस सड़ा के गला, देखा रोटी प्याज पड़ी थी। बहन आई, भैया चलो घर। बहन अब समय इतना नहीं है, पहले राज्य में जाऊंगा, क्योंकि राज्य के प्रहरी दौड़े दौड़े आए कि महाराज आप कहाँ जा रहे हो, चलो। पुष्कर ने तो ऐसा कर रखा है कि जनता त्राह त्राह कर रही है, किसी प्रकार की उसकी बागडोर हाथ में से ले ली जाए, और जनता के कार्यों के लिए आपने कष्ट उठाया और वो अपराधी है, भाई है आपका पुष्कर, अपराधी है, उसने जनता को बहुत ही कष्ट प्रदान किया है, उसे दंडित किया है। बगीचे के पास होके आए, फूल खिलने लगे, सन की 7:30 उतर गई। इसके बाद घर पर पहुंचे, भाई रोता बिलखता आया, दारू पीने लगा, शराब पीता ही था पहले से ही। हाथ जोड़ करके प्रार्थना की कि जनता को तो आप ही संभाल सकते, मैं नहीं संभाल सकता, जनता का कार्य आपके हाथ में, ये बागडोर आप लीजिए। इस प्रकार से राजा नल और दमयंती पुनः अपने राज्य के अधिकारी बने और बच्चे दोनों सुरक्षित रहे। तो कोई भी ग्रह होता है वो अच्छा बुरा फल प्रदान करता है। तो इसी प्रकार से राम को भी कष्ट सहन करना पड़ा, क्योंकि कोई ग्रह उनका भी ऐसा ही था, ग्रह के कारण उनको कष्ट सहन करना पड़ा। तो ग्रह होते हैं लेकिन निकल जाते हैं, लेकिन किसको सहन करना है, पत्नी को, पति को, बच्चों को, सास ससुर, किसको करना है, वो ग्रह पड़ते हैं उसमें, इस कारण से ऐसा होता है। अब एक जो स्त्रियां होती हैं वो धार्मिक होती हैं, हर कार्य में सबसे पहले धर्म कार्य में आगे जाती हैं। पुरुष भी जाते हैं, जो पुरुष होते हैं वो भी चल देते हैं, चलो हम भी चलते हैं, मना नहीं करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं मना करते हैं, बाकी अधिकांश लोग सहयोगी कर देते हैं। तो हमारे धर्म में स्त्री को, हमारे घर में किसी ने प्रश्न किया कि स्त्रियों के साथ अन्याय नहीं हुआ, कभी अन्याय नहीं हुआ, क्योंकि हमारे देश में स्त्रियां विदुषी हुई हैं। वैदिक काल में पुरा कल्पेषु नारीणाम मौंजी बंधनम मिश्यते, पुराने समय में नारियों का कार्य क्या था, मूंज की मेखला, कोंधनी, मेखला माने कमर में कस के रखती थी। वह क्या, उससे क्या तात्पर्य है, मूंज की मेखला, इससे सिद्ध होता है कि स्त्री पुरुष दोनों ही ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते थे और फिर वेद अध्ययन करते थे, वेदाध्ययन में सक्रिय भाग लिया करती थी। गार्गी, मैत्री, अपाला घोषा, विभिन्न नारियों के नाम आए, महासती, मदालसा, इस प्रकार से नारियों के नाम आए। और श्लोक भी है
यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्रेतास्तु पूज्यन्ते सर्वास्तत्र फलाप्रिया। जहाँ नारियों का सम्मान होता है वहाँ देवताओं का निवास होता है। जहाँ नारियों को प्रताड़ित किया जाता है वहाँ सारे कार्य निष्फल हो जाते हैं। यदि अच्छी नारी है पूजनीय सम्माननीय होती है। तो बहनों एवं भाइयों, एक दूसरे का सम्मान ही हमारा धर्म है। पति पत्नी की, पत्नी पति का सम्मान करे तो गाड़ी बड़ी द्रुत गति से आगे बढ़ेगी। क्योंकि राम ने भी सीता को आगे ही रखा है, पीछे नहीं थी। सुरक्षा की दृष्टि से पीछे थी, बीच में रखा। लेकिन नाव पर चढ़ाते समय उनको सिंह चढ़े रघुराई, पहले पीछे खुद गए हैं, आगे सीता जी को किया है। नारी की सुरक्षा आवश्यक है, क्योंकि एक श्लोक भी है, स्त्रियों के लिए सुरक्षा आवश्यक है। पिता रक्षति कौमारे भर्ता रक्षति यौवने पुत्रस्तु स्थविरे भावे न स्त्री स्वतंत्र अर्हसि। कौमार अवस्था पिता रक्षा करे, भर्ता रक्षति यौवने, युवा अवस्था में पति का अधिकार बनता है को पत्नी की सुरक्षा रखे। दोषी वो भी है। और पुत्र स्थविर, और वृद्धावस्था में भी सुरक्षा रखनी चाहिए। वो पुत्रों का कर्तव्य है कि पुत्र उसकी सुरक्षा प्रदान करे, उसे ऐसे ही नहीं छोड़ दे। वो स्वतंत्रता, इसलिए उसको स्वतंत्रता प्रदान नहीं की गई है कि नारी की सुरक्षा आवश्यक है। इसमें बुरा मानने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसने हमको एक जैसा बना के नहीं भेजा। यही कारण है। तो और भी है। ढोलक हमारे शुद्ध प्रश्न नारी की बात करते हैं तो ढोलक पे तेज थाप मारो फट जाएगी, धीमी प्रेम से हाथ लगाओगे तो मधुर आवाज करती है। शूद्र, जिसको शूद्र कहते हैं, शूद्र का मतलब क्या है? क्षुद्र, छोटा। छोटे बच्चे को जितना गलती कर रहा होगा डांटना पड़ेगा आपको। क्षुद्र है वो, मेरा मत है। बच्चे को गलत रास्ते पे जा रहा होगा, आपको रोकना पड़ेगा। हो सकता है हल्का चपत भी लगानी पड़े। पशु मैं शॉर्ट में लघु रूप में बता रही हूँ, व्याख्या करूंगी तो लंबा हो जाएगा। इसी प्रकार से नारी को सुरक्षा प्रदान की जाए, इसलिए कहा है। पशु जो बोल नहीं सकते, अपनी बात कह नहीं सकते, उनको हम कुछ खिलाते पिलाते हैं तो उनकी संतुष्टि होती है। उनको ताड़ना नहीं। यदि चल रहा है कोई घर में कुत्ता घुस रहा है, उसको रोकना पड़ेगा। तो नहीं रोक, नहीं रुका तो हाथी भी उठाना पड़ता है, डंडा भी दिखाना पड़ता है। पशु गाय भैंस चल रही है, सीधी चल रही है ठीक, नहीं चलती है तो उसको रोकना पड़ता है। रुकिए, लकड़ी उठानी पड़ती है। उनको जान से मारने के लिए नहीं, न उसको मानसिक पीड़ा पहुंचाने के लिए, सिर्फ रास्ते पर लाने के लिए। इसी प्रकार नारी को मारने के लिए नहीं कहा है। ये गलत नारी है, ताड़का, सकल ताड़ना के अधिकारी ताड़का नारी थी, लेकिन ताड़ना के अधिकारी थी वो, इसलिए मारनी पड़ी। जब गलत रास्ते पे जा रहा है कोई तो उसके साथ यही होता है। बाकी का अन्य नारियां आई हैं, उनका सम्मान किया है, गलत नारी ने। गौतम ऋषि की पत्नी को उद्धार किया, क्या उसको बुरा कहा? नहीं कहा। मंदोदरी को बुरा नहीं कहा, तारा को नहीं बुरा कहा। तो इस प्रकार से नारियों का सम्मान किया है। वहाँ मारने के ताड़ना का अधिकारी उसी को बताया गया है जो रास्ता सही रास्ते पर नहीं जा रहा है, वो भी रोकने के लिए उसको। तो बहने भाइयों क्षमा।